जय श्री भैया। मुझे भैया जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि अपनी इष्ट को कैसे पहचानें और कैसे उनकी साधना और उनकी भक्ति करें जैसे जिससे उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। देखिए पृथ्वी, जो इष्ट को पहचानने की बात है, ये किसी के वश में नहीं होता। कब ईश्वर आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, किसी के जीवन में एक घटना होती है, वो संपूर्ण रूप से ईश्वर का हो जाता है। कई बार बहुत सारे महात्मा भारत में ऐसे हुए हैं जिनको स्वप्न में ही सिद्धि मिल गई, स्वप्न में ही मंत्र मिला और उनके इष्ट ने उनको ग्रहण कर लिया। वो उसी मंत्र को सब कुछ मानकर जपते रहे और वो बाद में जाके महासिद्ध हुए उसी मंत्र से। दूसरा, जो इष्ट की बात होती है, हमें इष्ट को पहचानने की आवश्यकता नहीं होती। हमारा जो ग्रहण शक्ति है वो ही उसको वो प्रभावित करने लगता है। फिर भी अगर आपको इष्ट चाहिए कि मुझे कोई इष्ट चाहिए, आप भारत में जितने देवी देवता है उनकी आप जाके गीता प्रेस गोरखपुर से सबकी वो ले आए, पुस्तकें ले आए और स्तुति की पुस्तकें ले आए और फिर उन स्तुति की पुस्तकों का क्या करें आप कि उनको पढ़ते जाए तनमा होकर। जिस स्तुति में आपके बारंबार रोम रोम खुलने लगे वो आपका इष्ट है, यानी कि वो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला है, वो तत्व आपको सबसे ज्यादा जिंदगी को प्रभावित करने वाला है। तब आपको पता चल जाएगा ये मेरे अनुकूल है देवता और ये मेरे प्रतिकूल है, विपरीत है। जो विपरीत देवता होंगे वो भी उस क्षण जब आप उनकी भक्ति करेंगे या वो करेंगे तब उनकी आपका शरीर उत्तर हल्का होगा, आपके रोग और कष्ट जाएंगे, उनका भी आपको पता चलेगा बाकायदा। लेकिन अनुकूलता का ये मायना है कि जिस आप माया काली की स्तुति करें, आपके सेकंड सेकंड के साथ रोम रोम खुल रहे हैं और शरीर में धाराएं बह रही है, तब आपको पता चल जाता है कि मेरा यही इष्ट है और इन्हीं की शरण में रहने से मुझे लाभ होगा। ये होगा इष्ट का पहचानने का सबसे उत्तम तरीका यही है। फिर भी लोग इन तरीकों को मानते नहीं है और जा लगाए रखते हैं। देखिए गुरु क्या है, गुरु जो तत्व है वो ज्यादातर शास्त्र ही गुरु है हमारे, और वो शास्त्र गुरुओं के द्वारा ही लिखे गए हैं। और उन शास्त्रों में आप ये देखिए 90% शास्त्रों में भगवान की तरह तरह के रूपों की स्तुतियां लिखी गई है। उन स्तुतियों को पढ़ने से अगर हमारे शरीर रोमांचित होता है, हमारा मन आत्मा स्वच्छ होता है, हमारे भार घटते हैं, हमारे रोग नगण्य होते हैं, तो इससे अच्छा कुछ होता नहीं है। तो यही हमारा क्या कहते हैं, यही हमारी परिपक्वता है कि हम उसी ईश्वर को पूजें जिसका नाम लेने से बारंबार हमें शक्ति प्राप्त हो रहा है। जय श्री राम।